जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ IQ पर। दोस्तों, आज हम इस दूसरे क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या व्युत्पन्न राशियाँ। तो ये क्या होता है जरा आइए देखते हैं। तो वैसी राशियाँ जो मूल राशियाँ से उत्पन्न हुई होती है उसी को हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो जो मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो मूल राशियाँ होता है इसको हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक भी कहते हैं। तो उसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जैसे आपका पहला हो जाएगा, आपका लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, और उसके बाद आपका धारा हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, अब पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होता है, ये 7 मूल राशियां होती हैं। अब इसी मूल राशियां से उत्पन्न हुई होती है कौन सी, आपकी व्युत्पन्न राशियां। तो ये बहुत सारे प्रकार की होती, बहुत सारी होती हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि वो राशि है, व्युत्पन्न राशि वो राशि है जो मूल मात्रक, जो मूल मात्रक, जो मूल राशि, जो मूल राशि से, जो मूल राशि से उत्पन्न हुई होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि वो राशि है जो मूल राशि से उत्पन्न हुई होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल राशि कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे आपका इसमें हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, जैसे आपका इसमें क्या हो जाएगा जी, क्षेत्रफल हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको इसके उदाहरण होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा मूल राशि क्या था। जो इसमें मेरा मूल राशि था, मूल राशि इसमें, जैसे मूल राशि में क्या, लंबाई को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, मूल राशि में लंबाई को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, तो मीटर का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, तो मीटर का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से अब व्युत्पन्न राशि में क्या होगा, व्युत्पन्न राशि में क्या होगा, व्युत्पन्न राशि में क्षेत्रफल को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्षेत्रफल को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो मीटर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे इधर देखो, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई होता है और क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि चौड़ाई भी दूरी को बताता है और लंबाई भी दूरी को बताता है, इसलिए लंबाई का भी मात्रक मीटर हो जाएगा और चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा, आपका मीटर हो जाएगा। इसलिए इसका इसमें गुणा करेंगे, आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये मीटर आया कहां से है आपका, ये मीटर, तो मीटर आया कहां से, आपका मूल राशि से आया है। तो मूल राशि से जो उत्पन्न हुई होती है उसी को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए अब हम इससे देखेंगे। तो इसकी बहुत सारी जो आपका ये क्षेत्रफल, आयतन, वेग, कार्य होता है, ये बहुत सारी जो व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं, इस व्युत्पन्न राशियां के सूत्र क्या होते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं और इसके बीमा क्या होते हैं। तो इस सारे चीज को हम लोग कवर करेंगे। आइए वीडियो में बने रहिएगा, इसके आगे देखिए। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, अब इसके हम लोग जो व्युत्पन्न राशि होते हैं इसको देखते हैं। क्या व्युत्पन्न राशि देखेंगे, व्युत्पन्न राशि देखेंगे। उसके बाद व्युत्पन्न राशि देखने के बाद हम इसका सूत्र देखेंगे। इस सूत्र को देखने के बाद इसका हम लोग क्या देखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका बीमा देखेंगे। तो बीमा निकालने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता होती है। वो पहली आवश्यकता क्या होती है, MLT। बीमा निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, MLT की जरूरत होता है। जो M क्या बताता है, M बताता है द्रव्यमान को, और जो L बताता है ये आपको बताता है लंबाई को, और जो T बताता है ये बताता है किसको, समय को। ठीक दोस्तों, तो
आइए अब देखते हैं इसके आगे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें क्षेत्रफल देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे। तो हमारा व्युत्पन्न राशि सबसे पहले क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। इस क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इस लंबाई का भी मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है, और चौड़ाई की मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे बीमा चाहिए, तो बीमा निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, मुझे बीमा निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, तो जरूरत होगा किसका, तो अगर द्रव्यमान दिया है तो m होगा, लंबाई दिया तो l होगा, समय दिया तो t होगा। तो इसमें तो न तो द्रव्यमान दिया है न तो समय दिया, सिर्फ लंबाई दिया है। इसका क्या हो जाएगा जी, लंबाई को लेंथ कहते हैं, उसका पहला अक्षर लेंगे क्या l, तो हो जाएगा क्या L2 हो जाएगा। इसका बीमा हो जाएगा क्या L2। या इसमें जैसे m का मान नहीं दिया है तो इसको m पावर 0 हो जाएगा और L2 हो जाएगा और t पावर 0 हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी मान दिया होता है अगर उसके घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आयतन देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आयतन। आयतन देखेंगे तो आयतन का जो सूत्र होता है ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर हो जाएगा और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो जाएगा और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, l पावर 3 मतलब L3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और इसका अगर द्रव्यमान नहीं दिया है तो इसका m पावर 0 हो जाएगा और L3 हो जाएगा और t पावर भी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब इसके हम आगे देखेंगे क्या, ये मेरा क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, चाल। तो चाल का क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मेरा, मीटर हो जाएगा और समय मात्रक क्या हो जाएगा जी, सेकेंड हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, मीटर सेकेंड -1 हो जाएगा या पर सेकेंड बोलते हैं। तो आइए अब इसका बीमा देखते हैं। इसका बीमा निकालने में मुझे क्या जरूरत होती है, MLT। M क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं दिया है तो उसको क्या लिख सकते हैं, M0 लिख सकते हैं। L क्या है, लंबाई। लंबाई क्या दिया है, दिया हुआ है। और समय क्या दिया है, S -1, इसको हो जाएगा T-1 हो जाएगा। क्योंकि लंबाई को हम डिनोट करते हैं किससे, L से, और T समय प्रदर्शित करते हैं किससे, T से। ठीक, दे लीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसका क्या, बीमा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वेग देखेंगे। तो वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय होता है, क्या होता है, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है। विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, विस्थापन की मात्रा क्या होता है, मीटर होता है और समय मात्रा सेकंड होता है। या ये ऊपर जाएगा मीटर सेकंड -1 हो जाएगा। इसका जो आपका बीमा हो जाएगा, तो इसका बीमा वही हो जाएगा जो आपका चाल का बीमा होता है। जो आपका चाल का बीमा होता है तो वही हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ठीक, वही इसका भी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब और चाल का मात्रक मीटर सेकेंड -1 और वेग का मात्रक हो जाएगा जी मीटर सेकेंड -1 या मीटर सेकेंड। तो इसका ये बीमा होता है, देख लीजिए। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या, त्वरण। आगे क्या देखेंगे, त्वरण। तो जो त्वरण का सूत्र होता है वेग अंतराल बटे समय। क्या होता है, वेग अंतराल बटे समय होता है क्या, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग अंतराल बटे समय। वेग अंतराल बटे समय होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है और समय नीचे पहले से, इसका ही मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का सूत्र होता है, इसका बीमा हो जाएगा, इसका मान नहीं दिया है तो ये M0 हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा जी, T-2 हो जाएगा। ML T-2 हो जाएगा किसका, त्वरण का ये मात्रक हो जाएगा। तो आइए इसके और आगे देखते हैं क्या, इसके आगे देखते हैं बल का। तो बल का हो जाएगा क्या,
बल बराबर सूत्र होता है, बल बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है, यह बराबर ma होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है इसका सूत्र। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा जी आपका kg हो जाएगा, और त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ m हो जाएगा, यहाँ l हो जाएगा, और t माइनस 2 हो जाएगा किसका, आपका ये बल का बीमा। तो आइए देखते हैं फिर से। तो बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 हो जाएगा, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसका मात्रक जो बीमा होगा ml t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका आप इसके साथ लीजिए या इसको तुरंत उतारिए, फिर इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। आइए, हम लोग क्या देखे थे, भी देखे थे बल तक, इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग, बल के बाद देखेंगे क्या, संवेग। तो संवेग का जो सूत्र होता है, संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग होता है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो अब इसका द्रव्यमान का जो आपका मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा जी, केजी हो जाएगा, और वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी जो बीमा होगी, इसकी बीमा क्या हो जाएगा जी, m हो जाएगा, l हो जाएगा, e हो जाएगा, माइनस हो जाएगा t माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी जो बीमा होगा ml t माइनस 1। अब संवेग के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आवेग देखेंगे, आवेग देखेंगे। आवेग बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुणित समय होता है, क्या होता है, बल गुणित समय होता है। आवेग का क्या होता है, बल गुणित समय। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणित क्या है जी आपका, ये सेकेंड है। तो एक बार सेकेंड से कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा ml t माइनस 1। तो हम ये कर सकते हैं क्या, संवेग और आवेग की बीमा क्या होती है, एक समान होती है। संवेग और आवेग की बीमा एक समान होती है, उसी प्रकार से वेग और विस्थापन की बीमा क्या होती है, एक समान होती है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या, दाब बराबर क्या सूत्र होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा जी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा जी, मीटर स्क्वायर। तो एक बार मीटर से एक बार मीटर कटेगा, तो इसका हो जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। इसका जो बीमा होगा, इसका बीमा हो जाएगा यम, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, l माइनस 1 और t माइनस 2। तो इसका हो जाएगा क्या, ये बीमा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या, दाब के बाद क्या देखेंगे, पृष्ठ तनाव। क्या देखेंगे, पृष्ठ तनाव देखेंगे, पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्या होता है, लंबाई होता है, बल बटा लंबाई होता है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा जी आपका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा हो जाएगा क्या, यम, और इसके बाद लंबाई दिया नहीं है, तो इसको जाएगा l पावर 0, और एक आ जाएगा t माइनस 2, ऊपर जाएगा माइनस हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घनत्व का देखेंगे। क्या देखेंगे, घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है जी, केजी हो जाएगा, अब आयतन मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो बीमा हो जाएगा, यम हो जाएगा, l माइनस 3 हो जाएगा, t पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि समय इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम सारे
सूत्र को, मात्रा को और विमा को निकालते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद देखेंगे कार्य। कार्य का क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ठीक, ऊपर जाएगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा, ml/t-2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, शक्ति देखेंगे। किसका, शक्ति का। शक्ति का देखेंगे। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, मैंने अभी देखा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 और समय का मात्रक क्या हो जाएगा जी, ये सेकेंड। तो ये ऊपर जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, एक माइनस और जुड़ जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, ml/t-3 हो जाएगा क्या, इसका ये बीमा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग इसके आगे क्या देखेंगे, कार्य हो गया, शक्ति हो गया। अब कुछ और चीजें हैं, जरा उसको हम बोल देते हैं। देखिए, जैसे इसमें अब क्या दिया है, कोणीय वेग दिया है। तो कोणीय वेग का जो सूत्र होता है, इसका होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। रेखीय वेग बटे त्रिज्या होता है, तो इसका निकाल सकते हैं। और उसकी प्रकार से आपका किसका होता है, आपका कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का क्या होता है सूत्र, चाप बटे त्रिज्या। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन होता है। उसी प्रकार से बल आघूर्ण का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, वृत्तीय विभव का, यंग गुणांक का, ये सारे चीज को देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसकी किसकी बीमा समान होती है, किसकी किसकी बीमा समान होती है। तो आइए देखते हैं। चाल कामा वेग ना, और भार कामा बल, और आपका किसका, प्लांक नियतांक कामा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की बीमा क्या होती, एक समान होती है। उसके बाद संवेग और आवेग की बीमा क्या होती, एक समान होती है। संवेग और आवेग की जो बीमा होती है वो एक समान होता है। उसी प्रकार से कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण ना, इसकी क्या होती है, बीमा एक समान होती है। इसका बीमा एक समान होता है, और नहीं, इसका बीमा समान होता है, और इसका बीमा समान होता है, इसका बीमा समान होता है, इसका और इसका। तो इसका बीमा क्या होता है आपका L/t-1, और इसका जो बीमा होता है आपका mL/t-2, और इसका जो आपका बीमा होता है, आपका mL/2t-1, इसका ये बीमा होता है। और इसका क्या बीमा होता है, संवेग और आवेग का, मैंने अभी देखा mL/t-1, इसका ये होता है। अब कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का जो बीमा होता है, इसकी बीमा क्या होता है आपका mL/2t-2, ये सारे का बीमा समान होता है। उसी प्रकार से आपका आगे दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, और उसके बाद आपका क्या, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और उसके बाद आपका
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, क्या आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब की विमा क्या होती है, एक समान होती है। इन सब की विमा एक समान होती है, वो होता है ml-1 और t-2, इसकी विमा समान होती है। और किसकी विमा नहीं होती है, जैसे और एक होता है ये दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सब विमा समान होती है। तो विमा किसकी किसकी नहीं होती, तो आइए जरा देखते हैं विमा समान नहीं होती किसका, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, क्या घर्षण गुणांक, और आपका आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, और उसके बाद विकृति, इस सब की बीमा, इसकी न तो बीमा होती है न तो कोई राशि होता है, इन सब की क्या होती है, न तो बीमा होता है, न तो बीमा होता है, न तो बीमा, न तो बीमा, न तो मात्रक, न तो मात्रक, न तो मात्रक, न तो बीमा होती इसकी, और न तो मात्रक होता है, न तो मात्रक होता है। तो आप देख सकते हैं आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, इन सब की न तो बीमा होती है और न ही इसका क्या होता है, आपका मात्रक होता है। ठीक, ये सारी चीजें देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग 10 की घात क्या होता है। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की घात, क्या लिखेंगे, 10 की घात, 10 की घात देखेंगे। अब क्या देखेंगे, 10 की घात, तो जैसे डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, इसका मान होता है 10 घाते 1 होता है, इसका मान होता है 10 घाते 2 होता है, इसका मान 10 घाते 3 होता है, इसका मान 10 घाते 6 होता है, इसका मान 10 घाते 9 होता है, इसका मान 10 घाते 12 होता है, इसका मान 10 घाते कितना होता है आपका 15 होता है, 10 घाते 15 होता है, 10 घाते 15 कितना होता है आपका, इसका 10 घाते 15 हो जाता है, इसका 10 घाते कितना हो जाता है जी 15 हो जाता है, 10 घाते 15 होता है। उसके बाद एक एक्सा होता है, क्या होता है एक्सा, इसका मान कितना होता है 10 घाते 18 होता है। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, 10 घात 1, 10 घात 2, 10 घात 3, 10 घात 6, 10 घात 9, 10 घात 12, 10 घात 15, 10 घात 18। अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में। आइए अब देखते हैं माइनस वाला, डेसी, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, और डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, और फेम्टो, फेम्टो या इसी को फर्मी भी कहते हैं। इसका होता है 10 घाते -1, 10 घाते -2, 10 घाते -3, 10 घाते -6, 10 घाते -9, 10 घाते -12 और 10 घाते -15। फेम्टो के बाद क्या आता है आपका एटो आता है, क्या आता है एटो, एटो आता है, क्या आता है आपका एटो आता है, ये 10 घाते -18 होता है। जैसा कि ये सारे सवाल आपके ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी में सभी में सवाल पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्या डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो एटो,
डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो 10 घाते -1, 10 घाते -2, 10 घाते -3, 10 घाते -6, 10 घाते -9, 10 घाते -12, 10 घाते -15 और 10 घाते -18। तो ये आपका माइनस वाला घात है और ये क्या है, प्लस वाला घात है। तो देख लीजिएगा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ये सारे मान होते हैं। और डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ये सारे दे लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, सवाल यहाँ से एग्जाम में बनता है। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग ये देखेंगे क्या, इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ दूरी के मात्रक होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब जरा कुछ हम ये देख लेते हैं क्या, खगोलीय दूरियों का मापन, क्या खगोलीय दूरियों का मापन, खगोलीय दूरियों का मापन, खगोलीय दूरियों का मापन। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, तो खगोलीय दूरियों का जो मापन होता है वो 3-4 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है इसमें, प्रकाश वर्ष। पहला क्या होता है इसमें, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है क्या, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर। तो कहता है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये क्या है, जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक होता है। कह रहा है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मान होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बराबर होता है कितना, 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, अब इसके बाद अगला हम देखेंगे क्या, अगला देखेंगे खगोलीय इकाई। दूसरा नंबर क्या होता है, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई ये भी क्या होता है, ये भी दूरी का ही मात्रक होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, प्रकाश खगोलीय इकाई। ये क्या होता है, सूर्य और क्या होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की माप दूरी को क्या कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है आपका, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है आपका कितना, 1.496 × 10⁻11 मीटर, या इसी को 1.5 × 10⁻11 मीटर कहते हैं। क्या, खगोलीय इकाई, क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। एक आपका होता है क्या, एक होता है आपका पारसेक होता है। तो जो पारसेक होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो पारसेक होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक होता है आपका पॉइंट नंबर 3 क्या, पारसेक। पारसेक होता है यह दूरी का
सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है कितना है आपका 3.26। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक दोस्तों, ये सारे चीज था आज के लिए। आप लोग देख सकते हैं इस टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर किया है दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा दोस्तों। आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम कल मिलेंगे अगले नए चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।